अगर आप बिहार बोर्ड एग्जाम के छात्र हैं, चाहे आप मैट्रिक के हो, इंटर के हो, तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि आपको मार्क्स किस तरह से दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। बिहार बोर्ड एग्जाम में किस तरह से बटा हुआ है, देखिए फुल मार्क्स का जो एग्जाम होता है वो 500 नंबर का होता है। 500 नंबर का जो आपको बोर्ड एग्जाम देना है। लेकिन अगर मैट्रिक का आप छात्र हैं, मैट्रिक में आपको 600 नंबर का एग्जाम देना होता है। लेकिन रिजल्ट जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो दिया जाता है वो 500 करके ही दिया जाता है। 100 नंबर का इंग्लिश का एग्जाम लिया जाता है मैट्रिक में, लेकिन वो जुटता नहीं है, वो साइड रहता है। तो आपको एग्जाम 600 नंबर का देना है मैट्रिक में, लेकिन जुटेगा 500 का। रिजल्ट आपको 500 के अनुसार ही फर्स्ट सेकंड थर्ड किया जाएगा। उसके बाद होता है इंटर में। इंटर में आपको सिर्फ और सिर्फ 500 मार्क्स का ही जवाब देना है, यानी 500 मार्क्स का ही एग्जाम देना है। 500 नंबर ही आपको जो है पूरा का पूरा मिलेगा, किसमें, बोर्ड एग्जाम इंटर में। तो यहाँ पे आप समझ गए फुल मार्क्स किस तरह से होता है। उसके बाद अगर आपको फर्स्ट करना है तो 60% नंबर आना चाहिए, यानी 300 नंबर, कम से कम 300 नंबर आना चाहिए, तब आप फर्स्ट कहलाएंगे। उसके बाद कम से कम सेकंड के लिए कितना चाहिए, 45%, यानी 215 नंबर, 215। उसके बाद थर्ड डिवीजन के लिए आपको कम से कम 30% नंबर, यानी 150 नंबर चाहिए, तब जाकर आप थर्ड कहलाएंगे। तो ये नियम तभी लागू होता है जब आपके हर सब्जेक्ट में जो है पासिंग मार्क्स, यानी हर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, कम से कम 30, कम से कम 30 चाहिए, तब जाकर आप जो है किसी भी सब्जेक्ट में पास कहलाएंगे। तो हर सब्जेक्ट में अगर आप पास है तब जाके ये नियम लागू होता है। अगर आप हर सब्जेक्ट में पास नहीं है तो ये नियम लागू नहीं होता है। मान लीजिए आप हर सब्जेक्ट में 30+ नंबर लाए और 30+ नंबर लाए, किसी सब्जेक्ट में आप 20 ही लाए, तो 20 लाए तो 10 नंबर पासिंग मार्क्स से कम है, यानी आप इस सब्जेक्ट में फेल कर गए। मान लीजिए आप संस्कृत में 20 नंबर लाए, संस्कृत में आपने क्या लाया, 20 नंबर, यानी आप संस्कृत में फेल कर चुके हैं, क्योंकि पासिंग मार्क्स चाहिए 30 नंबर, आपने लाया 20 नंबर, तो आप फेल कर चुके हैं। और अब सब जोड़ के आपका आ रहा है 310 नंबर, सब जोड़ के आपका कितना आ रहा है, 310। तो 310 के अनुसार आप क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। लेकिन आप फर्स्ट नहीं कहलाएंगे, आपका इतना नंबर आने के बावजूद जो आप फर्स्ट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं। तो इसलिए ये जो परसेंटेज का जो नियम लागू होता है फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन का, ये तभी लागू होता है जब आप हर सब्जेक्ट में पास हो। अगर आप एक से भी सब्जेक्ट में फेल कर गए तो आप पूरे फेल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप समझ गए मार्क्स कैसे मिलते हैं। उसके बाद चलते अब सब समझते हैं ग्रेस मार्क कैसे मिलते हैं। देखिए ग्रेस मार्क्स, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, जैसे आप हमने बात की संस्कृत में 20 नंबर आ रहा है, संस्कृत में अभी हमने फेल होने की बात की कि संस्कृत में 20 ही नंबर है तो फेल कर रहे हैं, तो ये तब आपका फेल ही रह जाएगा। लेकिन आपका अगर 22 नंबर आ रहा है, संस्कृत में अगर 22 नंबर है तो आपको जो 8 नंबर दे के जो 30 नंबर दे दिया जाएगा, यानी 8 नंबर आपको ग्रेस मार्क दे के जो आपको पास कर दिया जाएगा, 8 नंबर देके। यानी आपको 0 से 8 अंक तक आपको ग्रेस मार्क दिए जाते हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा 8 ग्रेस मार्क दिए जा सकते हैं, यानी 8 अंक का ग्रेस मार्क दिया जा सकता है किसी भी पर्सनली सब्जेक्ट में अगर आप फेल कर रहे हैं तो। वहीं पे अगर आप पूरे में फेल कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप 300 नंबर के लिए फिर फर्स्ट है और आपको आ रहा है 294 नंबर, तो 294 आ रहा है, तो 294 आ रहा है, तो इसमें भी जो 294 आ रहा है, इसमें भी जो है आपको 6 नंबर दे के जो आपको 300 पूरा दिया जाएगा और आपको फर्स्ट कर दिया जाएगा। यानी इसमें भी जो है 8 अंक तक ग्रेस मार्क मिलता है, लेकिन हर बार लागू नहीं होता है, किसी किसी में नहीं भी दिया। जैसे मेरा एक दोस्त 292 नंबर लाया था, फिर भी जो वो अभी सेकंड निकाला है, 8 नंबर उसको ग्रेस मार्क नहीं मिला। तो किसी किसी में भी दिया जाता है, किसी किसी में नहीं भी दिया जाता है। इसलिए जो ग्रेस मार्क का कोई भरोसा नहीं है। तो लेकिन जो ग्रेस मार्क इसी अनुसार मिलता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 मार्क्स दिए जाते हैं, और जो है कम से कम आपको तो 1 नंबर भी दिए जा सकते हैं, 2 नंबर भी। तो इसलिए जो ये ग्रेस मार्क पर डिपेंड है। लेकिन आपको तो अपने मेहनत पे चलना है, तो आपको अपने मेहनत के अनुसार सबसे पहले तो ये टारगेट रखना है कि हर सब्जेक्ट में 30+ नंबर आना है। उसके बाद आपको ये टारगेट बनाना है कि आपको 300+ लाना है, 215+ लाना है, या 150+ नंबर लाना है। तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो आप समझ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप बिहार बोर्ड एग्जाम के छात्र हैं तो।